A to Z स्पिरिचुअल सीरीज का आज है डे 13 और आज का लेटर है M फॉर मेडिटेशन। हम लोग हर कुछ मेडिटेशन के बारे में ऑल अबाउट मेडिटेशन हम इस पे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आज हम 40 मिनट का पहले ध्यान करेंगे, आनापानासती ध्यान। आना आती हुई श्वास, अपाना जाती हुई श्वास और सती सांसों के संग जुड़ जाना, घुल मिल जाना, एक हो जाना। तो हम सबसे पहले 40 मिनट का आनापानासती ध्यान करेंगे और उसके बाद मेडिटेशन के बारे में सारी बातें जानेंगे कि क्या, कैसे, क्यों, कब, क्या फायदे, क्या नुकसान, क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, सब तरह की बातें जो है आज मेडिटेशन को लेके कोई भी सवाल या डाउट है, आज उसको हम क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले अपने आप को तैयार करेंगे आज के 40 मिनट के ध्यान के लिए। तो जो चश्मा पहने हैं वो चश्मा उतार देंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा ले और अपने गोद में लैप में रख ले, पैरों को भी क्रॉस कर ले। जो कोई चेयर या सोफा पे बैठे हैं तो आप अपने लटके हुए पैरों को भी क्रॉस कर सकते हैं। पूरे ध्यान विधि में हम आंखें नहीं खोलते हैं, आंखों को बंद, हाथ पैर क्रॉस और सिर्फ हम अपनी आती और जाती हुई श्वासों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसी के साथ एक हो जाते हैं। तो सभी अपने आप को अलाउ करें कि हाँ, नेक्स्ट 40 मिनट्स के लिए मैं सिर्फ ध्यान की विधि में ही रहूंगी, इस पल में रहूंगी। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएंगे। एक एक बार गहरी लंबी सांस अंदर लें, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ें। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर और सांसों को छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, इस पल में आ जाएं। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, सारे तनाव को जाने दें। हम सब आनापानासती ध्यान कर रहे हैं, भगवान गौतम बुद्ध के बताए हुए। भगवान गौतम बुद्ध बहुत से गुरुओं के पास गए, बहुत सारे ध्यान विधि अपनाए, लेकिन अंत में अपनी सांसों के संग बैठकर इसी आनापानासती ध्यान विधि से उन्होंने आत्मबोध किया, खुद को जाना, सच को जाना। तो हम सब जुड़े हैं आज के इस उच्चतम ध्यान विधि में, सबसे सरल, सबसे उच्चतम। बिल्कुल रिलैक्स्ड रहें। सिर्फ अपनी आती और जाती हुई सांसों को हम देखेंगे साक्षी भाव से। एक दिन में 60,000 से 70,000 विचार हमारे दिमाग में आते जाते रहते हैं, पर जितना हम अपनी सांसों को देखते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो सोच विचार धीरे धीरे थमने लगते हैं, दूर होते जाते हैं।
और हम ध्यान की गहराई में उतर पाते हैं। हर आती हुई श्वास हमारे अंदर नई प्राण वायु, नई ऊर्जा को समाहित करती जा रही है हमारे भीतर। जाती हुई श्वास अंदर की थकान, चिंता, परेशानियां को बाहर करती जा रही है। हर बार नई ऊर्जा, नई प्राण वायु से हम भरते जा रहे हैं। अपने मन को शांत रखना है, शांत पानी की तरह। जब पानी शांत होता है तो हम उसमें छवि को देख पाते हैं। जब पानी में हलचल होता है तो हम उसमें अपनी छवि नहीं देख सकते। ठीक उसी तरह अशांत मन में, जब मन में विचारों की हलचल रहेंगे तो हम ध्यान की ऊर्जा को अपने अंदर नहीं उतार पाएंगे पूरी तरह। और जितना मन विचारों के ट्रैफिक जैम से दूर होगा, जितना मन शांत होगा, उतना ही वह दिव्य ऊर्जा, ध्यान की ऊर्जा हमारे अंदर भरती जाएगी, उतरती जाएगी। यह ऊर्जा हमें निरोगी बनाती है, स्वस्थ बनाती है। हमें दिव्यता से भरती है। तो बस जुड़ जाएं इस पल में, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती हुई श्वासों के साथ, उसी के साथ एक हो जाएं। अपना ध्यान नासिका के द्वार पर लेकर आएं। ये सांसें इधर से ही भीतर जाएगी, ये सांसें इधर से ही बाहर आएगी। तो बस एक पहरेदार की तरह अपनी नासिका के द्वार में पहरेदारी करते रहिए। हर आती और जाती हुई सांसों को देखते रहिए। एक भी सांस छूटने ना पाए, चूकने ना पाए आप किसी भी सांसों के आवन जावन के प्रति।
सोच विचार आए तो बस उसे साक्षी भाव से देखे और जाने दे। किसी भी विचारों के संग बहना नहीं, फिर जुड़ जाए अपनी सांसों के संग। मन इधर उधर भागे, कोई बात नहीं, फिर हम सांसों को देखना शुरू कर देंगे। अपने ध्यान को अपनी सांसों से खींच कर ले आएंगे। इस पल में, इस ध्यान विधि में सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, बस उसी के साथ हम एक हो चुके हैं। भूल जाए अपने शरीर को, अपने मन को। इस पल में जैसे खुद ही सांसें ही बन गए हैं। सुंदर सांसें, प्यारी सांसें, सहज सांसें, स्वाभाविक सांसें, अनमोल सांसें। एक एक श्वास अनमोल रूपी रत्न है। सांसें हमारी तिजोरी, एक एक श्वास को संभाल कर रखना है अपने ध्यान रूपी तिजोरी में। प्यारी सांसें, सहज सांसें।
सांसों को देखते देखते शरीर बिल्कुल शिथिल हो चुका है, मन स्थिर हो चुका है। सांसें भी धीमी हो गई। ये सांसें एक ब्रिज का काम करती है, सेतु का। ये हमें जोड़ती है हमारी चेतना से। चेतना को हमारी आत्मा से और आत्मा को परमात्मा से। अपनी ही सांसों को माध्यम बनाकर, गाड़ी बनाकर हम निकल पड़े हैं अपने अंतर मन की यात्रा में। बहुत हो गई बाहर दुनिया की यात्रा। बंद आंखों से हम अपने अंतर मन की यात्रा में अपनी सांसों के माध्यम उतरते चले जा रहे हैं। चल पड़े हैं हम सब इस यात्रा में, जहाँ हम अपने ही स्वरूप से मिल पाएंगे, सच्चे स्वरूप से, और उस परमात्मा तक पहुंच पाएंगे जो बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही। हर रोज ध्यान करके अपनी सांसों के संग जुड़ अंतर मन की यात्रा में, इस यात्रा को जारी रखेंगे और पहुंच जाएंगे एक दिन अपने मंजिल पर। अपने जीवन की यात्रा का सही मकसद, सही मंजिल तक हम जल्द ही पहुंच पाएंगे। लेकिन बस हमें सिर्फ अपनी सांसों का साथ देना होगा, इसके साथ बैठना होगा। हमने अपने आप को सौंप दिया, सांसों के हवाले कर दिया और इस यात्रा को आपके द्वारा
अंदर एक प्रकाश है, एक रोशनी जो हर पल जलती रहती है। भीतरी द्वार हर पल खुला रहता है। बस हम ही भूल जाते हैं। जैसे जैसे हम अंतर मन की गहराई में उतरते चले जा रहे हैं, हम उस गहन शांति, गहन आनंद से जुड़ते जा रहे हैं। इसी शांति, इसी ठहराव के कमरे हैं। जो हो रहा है बस साक्षी भाव से उसे देखें, महसूस करें।
परम शांति, खुशी का एहसास इस ध्यान के पल में अपनी सांस आनंद का बोध हो रहा है, अहम ब्रह्मास्मि का बोध हो रहा है। We all are God, experiencing this human body. अपनी सांसों के संग ही बने रहेंगे। इस ऊर्जा को बस अपने भीतर और चारों ओर संगीत के साथ सांसों के एक ध्यानी एंथम के साथ हम बने रहेंगे। सांस को अपनाए ध्यानी बन जाए, सांस को अपनाए ध्यानी बन जाए। अपनाए ध्यानी बन जाए, सांस को अपनाए ध्यानी बन जाए, सांस को अपनाए, सांस को अपनाए, सांस को अपनाए ध्यानी बन जाए, सांस को अपनाए ध्यानी बन जाए। ये दुनिया कैसे बदलेगी हमसे, हमसे, ये दुनिया कैसे बदलेगी हमसे, हमसे, हम खुद को कैसे बदलेंगे ध्यान से, विज्ञान से, आत्मज्ञान से। खुद को जानो तुम क्या हो, पहचानो तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम क्या हो।
को अपनाए, ध्यानी बन जाए। सांस को अपनाए, ध्यानी बन जाए। तुझ में मुझ में क्या अंतर है, पशु पक्षी भी जीव है। तुझ में मुझ में क्या अंतर है, पशु पक्षी भी जीव है। जीने का हक सबको है, हम सब सारे एक है। ध्यान कर शाकाहारी बन, आत्मज्ञानी बन। खुद को जानो तुम क्या हो, पहचानो तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम क्या हो। ध्यानी बन जाए, बन जाए, बन जाए, बन जाए। ध्यानी बन Last 1 minute. एक गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे, छोड़ते हुए अपने आप को अपने शरीर में महसूस करें। अपनी चेतना में खुद को महसूस करें। जिस जगह बैठे हैं उस जगह को फील करें। धीरे धीरे ध्यान विधि से हम बाहर आएंगे। मन में शुक्रिया का भाव, आज के ध्यान के लिए, ध्यान में मिली ऊर्जा के लिए शुक्रिया करेंगे भगवान गौतम बुद्ध को, इतने सरल और उच्चतम ध्यान को हम सबको देने के लिए। शुक्रिया करेंगे पितामह पत्री जी को, इस आनापानसति ध्यान को फिर से पूरे विश्व में फैलाने के लिए। अपनी आत्मा को शुक्रिया, परमात्मा को शुक्रिया, हमें इस रास्ते पे लाने के लिए, हमें आत्मबोध कराने के लिए, ध्यान के मार्ग में जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you God, thank you Mother Earth, thank you Universe, thank you all the great ones. दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। Five, 4, 3, 2 and 1। कोमलता से अपनी आंखें खोलें। और आज के ध्यान के लिए खुद के लिए एक जोरदार ताली। तो फ्रेंड्स आज जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हम ABCD हमारा सीरीज चल रहा है, रोज हम अलग अलग विषय पे चर्चा कर रहे हैं। और आज M फॉर मेडिटेशन। तो हम सब ध्यान में जुड़े हुए हैं और कई सालों से, कोई बहुत पुराने भी हैं, कोई नए भी जुड़े हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो अगर हम पुराने भी हैं तो भी हम हर छोटी-छोटी बातों को ध्यान के लेकर, मेडिटेशन को लेके जानेंगे। और जो नए लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं। क्या, क्यों, कैसे, कब, क्या फायदे, क्या ये मुझे ये दिखता है, मुझे ये एक्सपीरियंस होता है या मुझे ये नहीं दिखता, ये सबके इस तरह की बातें रहती है। तो आज हम उसे समझेंगे पूरी तरीके से।
जो पुराने हैं बहुत, उनको भी बहुत से क्वेश्चंस, बहुत से क्वेरीज रहते हैं, ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो चलिए आज हम समझते हैं आज के कि मेडिटेशन के बारे में मैं कोशिश करूंगी कि हर छोटी छोटी बातों को आज के इस अपने आप यस ठीक है ना। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा मेडिटेशन के बारे में जो समझना है, फोटो पीपीटी हमें हेल्प करता है और अच्छी तरीके से समझने के लिए। तो हम देख रहे हैं साइंस ऑफ मेडिटेशन, हम थोड़ा समझे। यहाँ पर हम देख भी पा रहे हैं भगवान गौतम बुद्ध की ये जो तस्वीर है, और किस तरीके से वो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, हाथ पैर क्रॉस और आंखें बंद। जब हम क्यों आंखें बंद रखते हैं और क्यों हाथ पैर क्रॉस रखते हैं, तो इसके पीछे का भी साइंस ये है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे अंदर विश्व ऊर्जा, जो कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, वो हमारे भीतर समाहित होना शुरू हो जाती है। और जब हम आंखें बंद रखते हैं तो हम 80% एनर्जी को सेव कर रहे हैं जो हमारे भीतर आ रही है। और हाथ क्रॉस, जो फिंगर्स क्रॉस करते हैं तो 10%, और पैर क्रॉस किया तो 10%। और ठीक इसका उल्टा, अगर हम पैर खोलते हैं तो 10% ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। जितना हमारे भीतर आ रही है वो 10% ऊर्जा पैरों को खोलने से बाहर निकल जाएगी। हाथों को खोलते हैं तो 10% बाहर निकल जाएगी हाथों से। और अगर हम आंखें खोल लेते हैं ध्यान के दौरान तो यानी 80% एनर्जी हमने लॉस कर दिया। क्योंकि जैसे ही हम आंखें ऐसे भी खोलते हैं तो हम बाहरी दुनिया से वापस हम कनेक्ट हो जाते, ध्यान हमारा पूरी तरह से हट जाता है और जो ऊर्जा हमारे भीतर आ रही है वो 80% आउट। तो इस कारण से हमको ये मुद्रा बना के रखना होता है, हाथ आंखों को बिल्कुल बंद। और हम यहाँ पे एक इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जब हम हाथ पैर क्रॉस रखते हैं और इस तरीके से हमारा जो बॉडी का पोस्चर बनता है तो खुद ब खुद एक पिरामिड का शेप बन जाता है। हमारा शरीर ही, जब हम हाथों को क्रॉस करके इस तरीके से बैठते हैं तो एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर बन जाता है। और वो ट्रायंगल स्ट्रक्चर इक्वल टू पिरामिड, मतलब हमारा शरीर ही, हमारा बॉडी ही पिरामिड के शेप में आ चुका है। तो हम एक हमारा ऊर्जा, एक एनर्जी का पूरा एक सर्किट सा बन जाता है, एक गोल घेरा सा बन जाता है और हमारे भीतर और चारों तरफ वो रहता है। तो इसीलिए हम ये मुद्रा बनाकर बैठते हैं। अब मेडिटेशन क्या है, तो इसको हम समझे कि एम्प्टिंग द माइंड, कि अपने जो दिमाग में जो इतने सारे उथल पुथल चल रहे होते हैं, कितना कुछ ना कुछ, तो उस चीज को, दिमाग को खाली करना, अननेसेसरी जो गार्बेज है उसको, वो खाली होना शुरू होता है। क्योंकि हम ध्यान में बैठे हैं, आंखें खुली है तो हम बाहरी दुनिया से कनेक्ट है। और जब हमने जाना कि हम विश्व ऊर्जा हमारे अंदर आने लगती है तो हमारे दिमाग को शांत रखता है। स्टॉप मंकी माइंड, वही कि मंकी का क्या काम है, एक डाल से दूसरे डाल पे वो जंप करता रहता है। तो ठीक हमारे भीतर भी विचारों के जो उथल पुथल, कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में, कुछ ना कुछ वो जंप करता रहता है इधर उधर। तो वो शांत होता है क्योंकि हम प्रेजेंट में आते हैं। जब हम सांसों को देखते हैं, विटनेसिंग मतलब साक्षी भाव से ध्यान में हमको देखना होता है जो है, जो चल रहा है। भले विचार भी आते हैं तो हम उसको देखते हैं और जाने देते हैं। क्योंकि ऐसे भी एक सेकंड में एक से बहुत ज्यादा 13-14 तक विचार भी आते हैं। तो जब आंखें बंद करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे विचार दिख रहे हैं, तो उसको हम साक्षी भाव से देखते हैं और उसको जाने देते हैं कि अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। और क्या करते हैं ध्यान में, क्या है कि ऑब्जर्व योर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ। हम अपनी आती और जाती हुई सांसों को सिर्फ देखना है। और मेडिटेशन नॉन थिंकिंग नॉन डूइंग, आपको कुछ नहीं करना है। ये नहीं है कि आपको कोई मंत्र चैंटिंग करना है, कि कोई आंखों को ऊपर रख के बैठना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी तरह का कुछ भी नहीं, कुछ भी न सोचना है, कोई आकृति नहीं, कोई गॉड इमेज नहीं। बस तो क्या है ध्यान में, और लास्ट का स्टिलनेस एंड साइलेंस। बस आपको एकदम शांत और स्थिर हो जाना है। तो ध्यान में हम क्या देख रहे हैं, अपने माइंड को एम्प्टी करना है, कोई सोच विचार नहीं। और जो हो रहा है या जो दिख रहा है साक्षी भाव से देखना और जाने देना, और सिर्फ अपनी आती और जाती हुई श्वासों को देखना, और कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है, बस शांत और स्थिर।
मेडिटेशन क्या नहीं है, what meditation is not? No God image, no concentration, no focus, no prayer or worship, no chanting, no visualization. मतलब आपको, बहुत से लोग होते हैं नए नए ध्यान में आते हैं तो उनको लगता है नहीं हम इस भगवान को मानते हैं तो हम उन्हीं के बारे में उनकी इमेज को सोचते हुए हम ध्यान में बैठ जाते हैं। तो ये गलत है, आपको ध्यान में कुछ भी नहीं करना, कोई भगवान की कोई मूर्त को भी आपको नहीं को और कहीं कोई चीज में फोकस नहीं लगाना है। कभी कभी बहुत तरह के ध्यान होते हैं, कहीं होता है कि हम एक जगह फोकस और कॉन्सेंट्रेट करते हैं कोई एक बिंदु पर या कोई एक लाइट पे, तो नहीं, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई प्रेयर नहीं करना है, कोई चैंटिंग नहीं करनी है, तो ये सब आपको ध्यान में नहीं करना है। और क्या है, विच मेडिटेशन वी शुड डू। अब बहुत तरह के ध्यान होते हैं, हम लोग को लगता है क्या कौन सा ध्यान करें, तो जो हम इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हम भगवान गौतम बुद्ध के बताए हुए आनापानासति ध्यान को करते हैं, जो उन्होंने 25,000 साल पहले, 2500 2,500 साल पहले वो उन्होंने जब इस ध्यान विधि को जब आत्मबोध किए थे, तो इसी ध्यान के माध्यम से, जिसको ये आनापानासति क्या, ये पाली लैंग्वेज है, और आना का मतलब अंदर आती हुई श्वास, इनहेलेशन, और अपाना होता है, अपाना का मतलब है एक्सहेलेशन, जो जा रही है, आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, और सती, बिकम वन विथ योर ब्रेथ। अब है सवाल ये आता है कि हम कहाँ ध्यान करें, कहाँ बैठ के मेडिटेशन करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो वेयर टू मेडिटेट, तो ये एटीपी का मतलब है एट एनी प्लेस, कहीं भी बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं। और कब करना है, एटीएम कहते हैं कि एनी टाइम मेडिटेशन, आप हर वक्त, हर जगह, हर समय ध्यान में रह सकते हैं, कर सकते हैं, कभी भी, किसी भी जगह, और किसी भी समय। बल्कि जब धीरे धीरे ध्यान की अभ्यास, उस प्रैक्टिस में आप आ जाते हैं, तो 24/7 भी कहते ध्यान कर सकते हैं। 24/7 मतलब दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन। अगर आप खाना भी बना रहे हैं तो भी अगर मन में आप अपनी सांसों के प्रति अवेयरनेस में हैं, आप चल भी रहे हैं, आप यूं ही बैठे हैं, तभी भी आप ध्यान में अपनी सांसों के संग जुड़ना, प्रेजेंट में रहना, वो है ध्यान। अब अगर लगता है कि ध्यान के फायदे क्या हैं मेडिटेशन में, क्योंकि जब नए नए लोग आते हैं ध्यान में या कुछ भी, ह्यूमन नेचर एक होता है कि फायदे क्या हैं, हम तब वो काम करें। तो बेनिफिट्स तो अनगिनत है, अनंत है, लेकिन थोड़े बहुत हम समझ लें कि बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन क्या है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है, हाई होता है। आपको पीस ऑफ माइंड, आपको मन की शांति, जो सबको चाहिए, भले ही जितना पैसा हो, जितनी फैसिलिटीज हो, लेकिन अगर पीस ऑफ माइंड नहीं होता है तो हम जीवन को सही तरीके से नहीं जी पाते। तो पीस ऑफ माइंड चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, तो और क्या है, प्रमोट कंपैशन, काइंडनेस, आपके अंदर वो दया, करुणा, प्रेम भाव, ये सब कुछ जागृत होता है, बढ़ता है, दूसरों के प्रति प्रेम या दया। इंट्यूशन लेवल आपका बहुत हाई हो जाता है, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन की आपका जो सोच विचार की शक्ति है या क्या होने वाला है, वो भी आपको समझ में आने लगता है। आपको अंदर से एक इनर वॉइस, मैसेजेस मिलने शुरू हो जाते हैं। एंटी एजिंग, ये भी एक बड़ा अच्छा फायदा है। बहुत से लोग, कोई कोई फीमेल्स लोग ज्यादा शुरू में लगता है, अरे हाँ हम जल्दी, एंटी एजिंग मतलब एक उम्र, आपको बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है या यंग दिखते हैं, तो हाँ ये भी पॉसिबल है, ये भी मुमकिन होता है ध्यान से। क्योंकि अभी और हम समझेंगे, ध्यान की ऊर्जा ही इतनी कमाल की होती है। और गुड हेल्थ, शरीर को निरोगी बनाता है ध्यान की ऊर्जा, क्योंकि जो कॉस्मिक एनर्जी है वो हमारे अंदर शरीर के भीतर जाती है। और अगर शरीर में, मन में, विचारों में, जो भी मानसिकता लेवल में आप बीमार हैं, तो उस चीज को वो हील करना शुरू करती है। हीलिंग एनर्जी है इसमें, जो कि कैंसर तक की बीमारी को भी ध्यान
मेडिटेशन की ऊर्जा उसको ठीक करती है। एडिक्शन गेट डिसॉल्व, अगर किसी चीज की बुरी लत लग गई है, आदत जिसको आप छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो सिगरेट है, ड्रिंक है, या कोई भी तरह की बैड हैबिट, तो वो एडिक्शन से भी आप छुटकारा, उस लत से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। ध्यान की ऊर्जा उसमें भी आपको मदद करेगी। मैनिफेस्टेशन ये है कि आपकी जितना आप ध्यान में जुड़ते हैं, ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे आपके जो भी आप सोच रहे हैं, जो आप चाहते हैं, वो पूरा होने लगता है। आपने सोचा, और जैसे कि आपने वो कहते हैं ना, वो चिराग दिया आज की दिए दिए को आप रगड़ा और वो सामने जिन हाजिर हो गया, मैं हुक्म क्या हुक्म मेरे आका, तो वो आपका पूरा करता है। तो ठीक उस तरीके से आप समझ लीजिए कि जितना आप मेडिटेशन में आप उतरते जाएंगे और आप देखेंगे कि आप जो सोचते हैं वो मैनिफेस्ट हो गया, वो जल्दी ही पूरा हो गया। तो मैनिफेस्टेशन होता है बेटर रिलेशनशिप, क्योंकि आपका जब मन विचार सब कुछ स्थिर होगा, सबके लिए प्रेम दया करुणा रहेगा, तो आपके सबसे रिश्ते बहुत प्यारे हो जाएंगे। बेटर रिलेशनशिप सबसे इम्प्रूव्स स्लीप क्वालिटी। अगर क्या होता है, बहुत से लोगों को है कि नींद नहीं आती है, रात में नींद नहीं आती, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, या फिर क्योंकि कभी नींद नहीं आती है स्ट्रेस की वजह से, या किसी भी रूप में ले लीजिए, तो क्या होता है कि जब आप रोज मेडिटेशन करते हैं तो आपकी नींद बहुत बहुत अच्छी हो जाती है। आपको फिर दवाई लेने की भी जरूरत नहीं है कि नींद के लिए आपको कोई दवाई खा के सोनी पड़ेगी। आप ध्यान करिए और फिर देखिए कितनी अच्छी नींद आती है। नो एनिमीज, कोई दुश्मन भी नहीं होगा, क्योंकि जब आपके ही मन विचार वाणी सब शुद्ध हो चुके हैं और सब कुछ में सब में आपको किसी पे गुस्सा नहीं आएगा, तो आपके कोई दुश्मन भी नहीं बनेंगे, दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। हेल्दी लाइफ, हेल्दी लाइफ आपकी हो ही जाएगी, और इस तरह के अनगिनत फायदे हैं। ऑब्स्टिकल्स इन मेडिटेशन, क्या बाधाएं आ सकती है, या क्या बाधाएं हैं जो आपको ध्यान ठीक से नहीं करने देता है? तो वो हो गया आपके सेंसरी माने जो आपके समझ लीजिए इंद्रियां हैं, या जो आपको कहीं ना कहीं वो आपको आप किसी चीज के बस में, बहुत इंद्रियों के बस में है, या फिर आप अरे आंखें कैसे बंद करें, अरे कुछ देखना है, अरे कुछ खाना, अरे कहीं जाना है, तो वो चीज एक है जो कि आपकी बाधाएं, लेकिन आप ध्यान करते रहेंगे तो वो बाधाएं भी हट जाएंगी। रेस्टलेसनेस, बैठ नहीं सकते, बहुत लोगों को यही रहता है ना कि अरे आंखें बंद करके हाथ पैर क्रॉस के बैठना, तो वो इतनी देर बैठ ही नहीं पाते हैं। तो रेस्टलेसनेस है, डाउट है, कुछ डाउट आए माने शंका कि क्या कुछ होना जाना भी है कि नहीं, कुछ मिलेगा भी कि नहीं ध्यान से, तो इस तरह के डाउट, पता नहीं क्या होता है नहीं होता है, दूसरे लोग कहते तो हैं कि इतना एक्सपीरियंस, तो ऐसे ही कहानी गढ़ रहे हैं क्या, या कुछ भी, तो आपको वो डाउट भी आपको ध्यान में बाधा देगा। पास्ट संस्कारा, संस्कार जो आपके पहले जो ध्यान नहीं करने के संस्कार हैं, नहीं बैठने के, अपनी साथ नहीं जुड़ने के संस्कार है, वो आपको शुरू शुरू में ये सारी चीजें बाधाएं देगी। बोर्डम या लेजीनेस, बोर हो जाते हैं, आंखें बंद करके क्या चुपचाप बैठे रहना है, बोर हो जाते हैं, तो वो चीज है। या फिर लेजीनेस, कभी आलसपन आए कि अरे नहीं रहने दो ना, सुबह नहीं शाम को ध्यान करते, अच्छा शाम को नहीं रात में, रात हो गया छोड़ो कल से, तो इस तरीके से कुछ लेजीनेस भी आए तो वो आपको, और इल विल, ठीक है, कोई भी तरह की कोई नेगेटिव थॉट्स, ये वो नेगेटिव, तो मेडिटेशन को लेकर के, तो ये सब चीजें आप ध्यान में बाधाएं आती है, नहीं करने देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक, कि जब हम ध्यान में हैं, हमारी ये 4 पिलर्स, आज कोई भी, आज बिल्डिंग कोई इमारत भी बनती है तो उसके लिए 4 पिलर्स चाहिए, तब वो इमारत ठीक से जाकर खड़ी रहती है। अगर उसमें से एक भी नहीं हो तो क्या होगा, वो बिल्डिंग टिकेगी, वो इमारत टिकेगी नहीं। तो इसी तरह अगर हमको ध्यान में, स्पिरिचुअल जर्नी में, पाथ में आपको आगे बढ़ना है, तो इस 4 पिलर को आपको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। और वो 4 पिलर क्या है? पहला है मेडिटेशन, यानी आपको डेली मेडिटेशन करना ही है, और कितना, कम से कम जितने आपकी उम्र है उतने मिनट, ज्यादा से ज्यादा देर, कितनी भी देर।
तो मेडिटेशन है पहला पिलर, और सेकंड है बुक्स रीडिंग। आपको कुछ अच्छी किताबें, स्पिरिचुअल किताबें, बुक्स पढ़ें आप तो बहुत अच्छा है। जो या फिर कोई अच्छे किसी गुरु जिन्होंने ये पूरी अपनी किताब लिखी है। क्या होता है, किताब अगर हम कोई एक बुक पढ़ते हैं, उस जिसने लिखी है उसने अपने जीवन की सारी सारे एक्सपीरियंसेस, अपने सारे जीवन के अनुभव से एक किताब लिख डाली है। और और अगर हम उसको पढ़ते हैं, अगर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, जितना भी समय लगाकर अगर हम उस किताब को कंप्लीट करते हैं, यानी अगर आपने 1 महीने में एक किताब को कंप्लीट किया, तो आप 1 मंथ में उस लेखक की, आप पूरे जीवन की जो उसके एक्सपीरियंस को, से जो उन्होंने लिखा है, वो आप जान लेते हैं। वो आपको मिल जाता है सिर्फ 1 महीने के अंदर, अगर आप एक बुक पढ़ लेते हैं तो। तो बुक्स रीडिंग अच्छे किसी गुरु, महात्मा या स्पिरिचुअल इस तरह की, जो आपको इस ध्यान के मार्ग में और आगे बढ़ा सके। आपके हर सवालों का जवाब मिलेगा बुक्स रीडिंग में। वेजिटेरियनिज्म, आपको शाकाहारी बनना पड़ेगा। अगर आप शाकाहारी हैं, बहुत अच्छा, उसमें भी अपने आप को चेक करें कि कोई आप कहीं अनजाने में कुछ भी अंडे का तो सेवन नहीं कर रहे, एगिटेरियन भी तो नहीं है, तो इस तरीके से। और जो मांसाहारी है उसको तो अपने आप को, अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी में, इस पाथ में आगे बढ़ना है, तो आपको शाकाहारी बनना पड़ेगा। क्योंकि नॉन वेज ईटर जो हैं, आज अगर किसी जानवर को का मांस खाते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें भी उतना ही प्राण है, उसमें भी वही सोल है जो हम में है। और हम किसी की हत्या करके उसको खा रहे हैं। जब मारा जा रहा है, तो उसमें कितने तरह के इमोशंस जमा हो रहे हैं उसमें, उस जानवर में, फियर के, जो कि डर के हैं, गुस्सा का, और बेचारेपन का, हर तरह का, नफ़रत है, गुस्सा है, नाराज़गी, उसको डर है। तो हर तरह की इमोशंस उसमें उस मांस में है, उस एनिमल में था। और जब वो मारकर जो खा रहे हैं, तो वो सारे फ़ियर के, एंगर के, एंग्ज़ायटी के, हर तरह के वो आपके भीतर जा रहे हैं, और आपकी ऊर्जा को वो बिल्कुल खराब कर रहा है, बहुत लो कर रहा है, फ्रीक्वेंसी बहुत डाउन हो रही है, लो हो रही है। तो इस तरीके से आपको किसी भी जीव हत्या को नहीं करना है, शाकाहारी बनना, मांसाहारी नहीं बनना है। और क्या है ये? सज्जन सांगत्य, एक्सपीरियंस शेयरिंग, ग्रुप मेडिटेशन। वो क्या है ग्रुप मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंस? क्योंकि जो हम अभी कर रहे हैं, हम ग्रुप में ध्यान कर रहे हैं। जब हम अकेले ध्यान करते हैं, तो ठीक है, वो भी सही है। लेकिन जब हम ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं, तो 3 गुना ज़्यादा ऊर्जा हमारे अंदर समाहित होती है। हम और भी, जब हाँ, आप खुद देख पाएँगे कि ग्रुप की मेडिटेशन की एनर्जी अलग होती है और अकेले करते हैं उसकी अलग। तो वो तो है ही, और साथ ही साथ दूसरे लोगों के जब हम एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, सवाल सुनते हैं, तो हमको भी बहुत सारे जवाब मिलते हैं, और साथ ही साथ पता चलता है कि अच्छा ठीक है, ध्यान में ऐसा भी हो सकता है, या अगर आपको भी ऐसा ही हो रहा है, तो यानी आप सही पाथ में हैं, ऐसा सबके संग होता है। और भी सज्जन सांगत्य मतलब बहुत तरह के सज्जनों की संगति में बैठना, उनके एक्सपीरियंसेस सुनना, उनकी वाणी सुनना, तो आपको बहुत कुछ पता चलता है, और अपने सोल के ग्रोथ में आप आगे बढ़ते हैं। ये मैंने ऐसे ही मेडिटेशन का फुल फॉर्म इसमें बनाया है। तो कि मेडिटेशन, एम फॉर मेडिटेशन मैजिक, ई फॉर एनर्जी, एनर्जी से हम जुड़ते हैं, डी फॉर डिटैच्ड, क्योंकि हम बहुत सारी जो इन सब अटैचमेंट हो जाता है चीजों से, लोगों से, तो उन सब चीजों को भी अटैचमेंट, डी अटैच्ड होकर के रह पाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई से रिश्ते ही टूट गए, लेकिन क्या होता है कि हम इतने ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा उस चीज को लेकर के दुखी नहीं होते हैं, और उसी में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। आई फॉर इंटेलिजेंट, आप ध्यान करेंगे तो आपका इंटेलेक्ट माइंड भी होगा, बुक्स जब पढ़ेंगे तो इस तरीके से। टी से थर्ड आई है, थर्ड आई हमारा एक्टिव हो जाता है मेडिटेशन करते करते। एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है, इस ध्यान के दौरान सूक्ष्म शरीर की यात्रा होती है सूक्ष्म जगत में। टी से थॉट पावर,
थॉट पावर हमारा बढ़ता है, इंट्यूशन लेवल हमारा बढ़ता है, जो चीजें होने वाली है वो भी पहले से पता चल लगता है। ओवर सेल्फ और निर्वाणा, निर्वाणा तक भी हम अपने आप से जुड़ते हैं, निर्वाण तक हम पहुंच पाते हैं, समाधि तक हम पहुंच पाते हैं। तो ये तो मैंने पीपीटी शेयर किया, लेकिन मैं अभी और इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान, हर चीज क्या है ध्यान? हर वक्त तो हम बचपन से सुनते आए हैं और हर चीजों में हम खुद कहते आए हैं कि ध्यान से बैठो, ध्यान से उठो, ध्यान से खाना खाओ, ध्यान से पानी पियो, ध्यान से जाना। हर चीज में तो हम ध्यान, मेडिटेशन का हिंदी में जो हम ध्यान बोलते हैं, तो हम बचपन से खुद भी बोलते आ रहे हैं, दूसरों से भी सुनते आ रहे हैं। तो हर जगह हर चीजों में है ध्यान। तो ध्यान से बोलना, ध्यान से चलना, ध्यान से खाना, और जब हम आंखें बंद करके ध्यान, अपनी सांसों को ध्यान देते हुए ध्यान सांसों से जुड़ते हैं, तो हम अपने भीतर प्रवेश कर पाते हैं। और तो ध्यान का क्या मतलब हुआ? जागरूकता, एक अवेयरनेस के साथ हम कोई भी काम करें तो, और जितना हम ध्यान करते हैं अंदर हमारा इनर अवेयरनेस भी जागृत होते रहता है। अपने प्रति अवेयरनेस, अपने शरीर के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने जीवन के प्रति एक हम अवेयरनेस में आते हैं। और इसके जो बाकी तो मैंने पीपीटी शेयर किया ही है, लेकिन जो नहीं हो पाया बता रही हूं मैं। हम जब क्यों हम ध्यान करें, और बहुत से लोग सोचते हैं एक तो पहले कि मेडिटेशन जो स्पिरिचुअल और रिलीजियस होना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज है। कोई धर्मात्मा है वो अलग है, कोई ध्यानी है वो बिल्कुल अलग है। धर्मात्मा जो हम पूजा पाठ भजन कीर्तन सब करते रहते हैं, और ध्यानी जो अपने सांसों के संग जुड़ता है। तो जब पूजा पाठ मंत्र जाप कर रहे हैं तो वो आप कर रहे हैं अपने मुंह से, जो यहाँ है। और जब सांस के साथ हम ध्यान जुड़ते हैं वो है आपके लिप्स के ऊपर, मुंह के ऊपर नाक जो, और नाक भी हमारा पिरामिड शेप में है। पिरामिड जब हम ध्यान करते हैं तो भी हमारा शरीर पिरामिड शेप में बन जाता है, एक ट्रायंगल, और हमारा नाक भी जो है ट्रायंगल। तो ये मंत्र जाप पूजा पाठ से ऊपर है, वो हम मुंह से करते हैं और ध्यान हम अपने नाक से सांस लेते हुए, तो ये एक लेवल ऊपर है। तो कहते हैं कि हमको अपने सोल की जो हमारा आत्मा की जो एक मकसद लेकर शरीर लेकर आ रहा है, बार बार बहुत सारे लेसन लेने, लेकिन जो एक लास्ट उसका जो डेस्टिनेशन है, जो अपना की आत्मबोध करना है, अपने आप को जानना है, अपने सच्चे स्वरूप से मिलना है। तो वो रास्ता, एक वो मंजिल अगर यहाँ है तो बहुत कहीं भी हम जाते हैं, मान लीजिए यहाँ से मैं कोलकाता में हूँ और कोलकाता से अगर दिल्ली जाना है, तो अगर क्या मैं एक हो सकता है कि बाइसाइकिल में जाऊं, साइकिल में जाओ आप, या फिर आप बाइक में जाओ, या फिर आप कार में जाओ, और या फिर एरोप्लेन में जाओ, किससे हम जल्दी पहुंचेंगे? तो ऑफ कोर्स एरोप्लेन से। लेकिन अगर आप कार बाइक साइकिल से भी जाते हो, आप कभी ना कभी तो पहुंच ही जाओगे, ऐसा नहीं है कि पहुंचेंगे नहीं। लेकिन आपको कौन सा रास्ता चुनना है, या आपको कौन सा व्हीकल चुनना है, वो आपके ऊपर है। तो कहते हैं कि जब आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप जा रहे हैं साइकिल से, आप जा रहे हैं, आप जा तो रहे हैं चल, और कभी ना कभी पहुंच भी जाएंगे। तो आप उस यात्रा, आपकी जो मंजिल है वहां पर, अगर आप बाइसाइकिल से जा रहे हैं यानी आप पूजा पाठ बहुत करते हैं, तो साइकिल, बहुत स्तोत्र वगैरह पढ़ रहे हैं बहुत, तो यानी आप बाइक से जा रहे हैं, क्योंकि स्रोत मंत्र में भी अपनी उच्च वो एनर्जी होती है। तो यानी आप बाइक से जा रहे हैं। और अगर आप जप जप कर रहे हैं, बहुत साधना ये सब जप जप वगैरह करते हैं, तो आप कार से जा रहे हैं। लेकिन जब आप ध्यान कर रहे हैं, इसका मतलब आप एरोप्लेन से जा रहे हैं। तो हम जितने भी ध्यानी हैं, हम सांस के संग जुड़े रहते हैं, सांस को अपना व्हीकल बना के हम अपने आत्मा की यात्रा में निकल पड़े हैं, और जल्द ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे।
तो ध्यान को सबसे ऊपर लेवल पे रखा गया है। जब हम देखते हैं भगवान को भी, अगर शिव जी को भी देख रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं कि आप जिनको पूज रहे हैं, उनको देखिए, उनकी क्वालिटी को, कि वो क्या कर रहे हैं। वो भी तो आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हैं। हर वक्त जब भी हम शिवा की इमेज उनको देखें, मूर्ति को देखें, तो क्या देखते हैं, हाथ पैर क्रॉस करके आंखें बंद, वो भी ध्यान कर रहे हैं। तो उनके जैसा बनना है तो आपको वो जो करते हैं वो करना होगा। तो जो कि आज जो गॉड जो है वो भी ध्यान में ही ध्यान करते हैं, तो ध्यान सबसे उच्चतम है। और जान ही गए हम कि आंखें हमें 100% एनर्जी ध्यान में मिलती रहती है, और आंखें नहीं खोलनी है 80% चली जाती है, हाथ पैर खोलने से 10% एनर्जी चली जाती है। स्ट्रेट बैठते हैं हमको ध्यान में, जब लोगों का ये सवाल होता है कि हम क्या सोकर ध्यान कर सकते हैं, तो नहीं, आपको सो के ध्यान नहीं करना है, आपको बैठकर ही ध्यान करना है। हो सके तो शुरू में हम स्पाइन को स्ट्रेट रखते हैं, फिर आप धीरे-धीरे ध्यान में होता है, शरीर भी झुक जाता है, वो भी हम जानेंगे। तो बैठकर क्यों करना है? क्योंकि आज मान लीजिए, 1 सेकंड। आज इस एक ग्लास का एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, कि ये ग्लास सीधा है, सीधा रखा हुआ है। अब इसमें अगर हम इस तरीके से पानी ऊपर से आएगा, तो वो पानी इस ग्लास में पूरी तरह भर जाएगा। लेकिन ग्लास को अगर हम सुलाकर रख दें और अगर अब पानी डाला जाएगा, तो क्या होगा? वो पूरी तरह ग्लास में वो पानी नहीं भरेगा, और कुछ एकाध थोड़े कुछ छींटे, कुछ थोड़ा बहुत अंदर चला जाएगा, लेकिन वो पूरी तरह से ग्लास को नहीं भरेगा। तो ठीक उसी तरह अगर हम इस तरह सीधा बैठकर ध्यान करते हैं, तो वो जो ऊर्जा है वो पूरी तरह हमारे अंदर विश्व ऊर्जा समाहित होती रहती है। और अगर हम सो जाएँगे, तो बहुत कम मात्रा में वो ऊर्जा हमको मिलेगी। तो इसलिए आपको बैठकर ही ध्यान करना है। और लेकिन कभी कोई बहुत बीमार हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, तो आप लेटकर अगर ध्यान करते हैं, तो भी इट्स ओके, क्योंकि आपने ध्यान तो किया है। और जितना हमारे 72,000 नाड़ियाँ होती है, चक्रास होते हैं, हम जाने चक्रा की क्लास में कि मेजर 7 चक्रास होते हैं, वैसे होने को 114 होते हैं। तो उसी तरह 72,000 नाड़ियाँ, 72,000, वो भी हमारे एनर्जी बॉडी में होती है, और जितना हम ध्यान करते हैं, तो उसकी ऊर्जा सारे उस नाड़ियों में भी जा कर के उसको भी क्लीन करती रहती है। तो तभी जाकर हम कहते हैं ना, हमारा स्वस्थ शरीर, निरोगी काया ध्यान से मिलता है। सारी अगर कुछ भी बीमारियाँ हैं, वो भी हील होने लगती है, क्योंकि वो ऊर्जा जा कर के पहले की जितनी भी जो कुछ बीमारी है, तो उसको ठीक करती है, और नया कोई बीमारी आपको शरीर में नहीं आने देगी। तो इस कारण से हम पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं। और क्या है, अ, और बोलते हैं कि जो हम कहते हैं कि ध्यान कम से कम 40 दिन, कम से कम 40 दिन का ध्यान, अगर आप नए हैं तो एक नियम ले लेते हैं कि 40 डेज़ का मेडिटेशन ज़रूर करें। उसके बाद भले आपकी मर्ज़ी कि आपको कैसा क्या लगता है, स्किप करना है कभी या फिर आप वापस कंटिन्यू करें। लेकिन 40 डेज़ क्यों कहते हैं? 40 डेज़ 40 मिनट्स ये कहा जाता है, क्योंकि 40 दिन का ध्यान अगर कोई लगातार करते हैं, तो ये एक साइंटिफिकली ये चीज़ बताया गया है कि 20 दिन, 20 डेज़ फर्स्ट जो हम एक ही चीज़ को करते हैं, तो क्या होता है कि वो जो ब्रेक करता है ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करना, मतलब ध्यान नहीं करने वाला जो पैटर्न था, वो आपका ब्रेक हुआ। 20 डेज़ आप लगातार ध्यान करते, और अगला 20 डेज़ जब आप कंटिन्यू अपने मेडिटेशन को रखते हैं, तो मतलब आप नए हैबिट को आप अपने अंदर एडॉप्ट कर रहे हैं। आप नई आदत को अपने अंदर अपना ले रहे हैं। तो 40 डेज़, फर्स्ट 20 डेज़ जो पुरानी आदत को काट दिया कि नहीं ध्यान में बैठते थे या रेस्टलेस हो जाते थे या नहीं होता है। अब जो और 20 डेज़ कंटिन्यू रखेंगे, तो वो आपके हैबिट में आ जाएगा, क्योंकि वो अभ्यास करते-करते वो आदत में आता है, और आदत फिर स्वभाव बनता है। तो हमको अपना नेचर में लेकर आना है, यानी प्रैक्टिस, हैबिट और नेचर। तो इस तरीके से हमको 40 डेज़ मिनिमम, और फिर आप खुद जब छोड़ेंगे तब समझ में आएगा फ़र्क
कि जब आप ध्यान कर रहे थे तो सब कुछ कितना अच्छा था, क्या अच्छा लग रहा था, और जब आपने छोड़ दिया तो वो खुद ब खुद फिर कंटिन्यू हो जाता है। लेकिन एक बार स्टार्ट कोई भी करते हैं तो मिनिमम 40 डेज़ का चैलेंज अपने आप से करते हैं। 40 मिनट्स तो मिनिमम है ही, और मिनट्स आपकी जितनी उम्र है कम से कम उतने मिनट तो करना ही चाहिए, तब जाकर हमको एक उसका कुछ रिज़ल्ट मिलता है, और ज़्यादा में आप जितनी भी देर बैठें। और कोई बहुत नए ध्यानी आते हैं और 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, अब उनको लगता है 1 घंटा कैसे बैठें? तो उनके लिए भी है कि कोई बात नहीं, आप 15 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं। और कब और कहाँ करें? तो भई ट्रैवलिंग में भी हो आप, कभी कहीं जा भी रहे हो, गाड़ी में कोई और ड्राइवर चला रहा है, तो आप ईयरफ़ोन लगा के बैठ जाइए। मेडिटेशन म्यूज़िक चला सकते हैं, कोई गाइडेड चला सकते हैं। कभी पब्लिक बस में भी बैठे हैं, तो भी कर सकते हैं। किसी पार्क में हो, आप कहीं पे भी हो, तो भी बैठ के ध्यान कर सकते हैं। अपने घर पे, अपने कहीं पर भी टेरेस पे हो, तो आप कभी भी कहीं भी बैठ के ध्यान कर सकते हैं। हाँ, ये कहते हैं कि अपने आप बेड पे ही बैठ के मत ध्यान करिए, क्योंकि क्या होता है, बेड पर आपकी स्लीपिंग एनर्जी है, आप जो सोते हैं वो ऊर्जा उसमें है वहाँ पर। तो जब हम ध्यान में बेड पे बैठेंगे तो हो सकता है वो एनर्जी, वो नींद वाली एनर्जी आप पर हावी हो जाए और आप सो जाएँगे। तो इस कारण से मना करते हैं कि बेड पे ना बैठें, आप फ्लोर पे, चेयर पे, सोफ़ा पे अलग से मैट लगाकर, खाली ज़मीन पे नहीं करना है, आपको मैट बिछा कर के करें। और कहीं अगर आप पार्क वगैरह में जा रहे हैं, तो हाँ, आप बिल्कुल घास पे बैठिए, मिट्टी पे बैठिए, पत्थर पे बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सब की भी बल्कि उधर की अच्छी एनर्जी नेचर की आपको मिलेगी। और किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना एक टाइम का ध्यान फिक्स टाइमिंग बना लेते हैं कि सुबह आप अगर 5 बजे उठते हैं और 5 से साढ़े 5 आपको मेडिटेशन करना है, कम से कम आधी घंटा या 40 मिनट, तो क्या होता है, अगर आप सेम प्लेस, सेम टाइम में बैठते हैं, तो वो आपका आपके माइंड को वो चीज़ याद हो जाती है, वो आपका माइंड उस चीज़ को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है कि 5 बजे हुआ है, ये शरीर उठेगा और ध्यान में बैठेगा। तो आपको आपका माइंड उस चीज़ के लिए हरमेश तैयार हो जाता है, और वो जो एनर्जी जिस जगह आप बैठ के या जिस मैट पे आप अपना सेम प्लेस भी है, तो आप अपना चाहे तो एक मैट बना सकते हैं कि उसी मेडिटेशन मैट पे आपको बैठना है, ताकि वो एनर्जी वहाँ पर रहती है, और जैसे ही आप बैठते हैं उस जगह पर, तो वो एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाते हैं, जल्दी ही ध्यान की ऊर्जा आपको और भी जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं, मिलना शुरू हो जाती है, वो एनर्जी आना शुरू हो जाती है। तो ये एक फ़ायदा है, लेकिन फिर भी इस चीज़ में हम अटकेंगे नहीं कि मुझे सेम प्लेस, सेम मैट, सेम टाइम करना, ऐसा नहीं है। ये मैंने एक ऑप्शनल मैंने बताया है, लेकिन आप कभी भी, कहीं भी, किसी जगह भी बैठ के ध्यान कर सकते हैं। और हम क्या जाने, तो 40 डेज़ कहते हैं कि 40 डेज़ लगातार आप ध्यान करते हैं तो आप बनते हैं ध्यानी, आपको कहा जाएगा ध्यानी। अगर और उसको 40 इंटू 2 आप 80 डेज़ में आ जाते हैं, तो आपको कहा जाता है योगी। और फिर और 40 डेज़ बढ़ा दिया, यानी 120 डेज़, तो आप हो गए ऋषि। और फिर 160 डेज़ तो महर्षि, और 200 डेज़ माने ब्रह्म ऋषि। तो इतनी आपको उपाधि मिलती है कि ध्यानी, योगी, ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि। अगर आप 200 डेज़ कम से कम अपनी उम्र के मिनट आप ध्यान करते हैं, या रोज़ 1 घंटा ध्यान करते हैं, तो आपकी सोल का इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि कोई, हम प्राइमरी स्कूल से मिडल स्कूल जाते हैं, फिर हाई स्कूल, फिर आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो जो 40 डेज़ ध्यान यानी प्राइमरी में आप आ चुके हैं, फिर 80 डेज़ यानी मिडल स्कूल में, फिर आप आ चुके हैं हाई स्कूल में, फिर कॉलेज, और 200 डेज़ यानी यूनिवर्सिटी, यहाँ तक तो आप पहुँच गए। और जो 200 डेज़ ध्यान करेगा, खुद जब इतने फ़ायदे मिलेंगे, तो फिर कैसे छोड़ेंगे आप ध्यान? और और इस तरीके से ऋषि माने क्या, कि थर्ड आई आपका एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। फिर आपको जो चीज़ें भी, आपको इंट्यूशन लेवल आपका हाई हो जाता है। महर्षि माने ध्यान में फिर आपको धीरे-धीरे आपको एस्ट्रल ट्रैवलिंग होना शुरू होता है। आप अलग-अलग मास्टर से मिलते हैं, अलग-अलग मैसेजेस मिलते हैं। मास्टर्स माने जो कि मान लीजिए शरीर में नहीं है, कोई भी सोल के लेवल में आपको कुछ मैसेजेस मिलने शुरू होंगे, आपको इस तरीके से। और
ब्रह्म ऋषि माने फिर आपका आभा मंडल, आपका ऑरा भी एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए फिर हम कहते हैं कि हम नर से नारायण बन गए, भाग्यहीन से भगवान बन गए। तो इस तरीके से आपको वो उपाधि मिलती है। और और क्या है कि जैसे कि हम बोलते हैं ना, जितने हमारी उम्र और ज्यादा से ज्यादा जितने देर ध्यान करें, अगर कोई कहते हैं कि नए-नए हम ध्यान कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहा है और बहुत सारे एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं कि बाकी लोग जो ऐसा एक्सपीरियंस दे रहे हैं, मेरा तो कुछ नहीं होता है, मुझे तो 1 महीना हो गया, मुझे तो 2 महीना हो गया, मुझे साल भर हो गया। तो एक पहली बात कि भगवान गौतम बुद्ध को भी 7 साल लगे थे। 7 इयर्स उनको भी, जब अपने वो घर, परिवार, राजमहल, बीवी, बच्चे सब कुछ छोड़ करके गए थे। तो हमें कहाँ इतना हाई एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं। ये तो हुई पहली बात। दूसरा ये कि अगर 20 साल से एक कमरा बंद है या एक घर बंद है और उसको अचानक एक दिन खोल करके उसकी सफाई करते हैं, तो क्या होता है, पहले के कितने गार्बेजेस, कितने गंदगी आपको वो सफा होती है धीरे-धीरे। एक बार की सफाई में वो क्या साफ हो जाएगा पूरा घर? उसको टाइम लगेगा, उसको समय लगेगा और पूरा क्लीन होने में, और तब जाकर आप उसको घर में रहने लायक बनेगा, सजाने लायक बनेगा। तो यही चीज़ है कि वो पहले के सारे गार्बेजेस, पहले के आपके सारे कर्मास, नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव थॉट्स, इन सबको वो क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा होता है। वो सब कुछ क्लीन होता है, तब जाकर हमको फिर धीरे-धीरे हमको ध्यान के कुछ अच्छे अनुभव होना शुरू होता है। और फिर यानी पहले की भी बहुत सारी जो तकलीफ है, बीमारियाँ हैं शरीर में या मानसिक लेवल में, वो सब हील हो रहा होता है, तब जाके हमको कुछ नया मिलना शुरू होता है। तो ध्यान आप जिस दिन से बैठे हैं, उस दिन से उसका आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। और लेकिन वो अपना काम कर रही है, ऊर्जा अपना पहले दिन से काम करना शुरू कर देती है। और मोबाइल फ़ोन, अगर हम देखते हैं कि जितना हमारा पुराना मोबाइल फ़ोन होता है, उतना उसमें क्या होता है, हमको अगर हम कोई फाइल्स को क्लीन कर रहे हैं, कुछ ऐसा है तो उसको क्लीन अ, हमको समय लगता है, उतने सारे हमारे वो सब डेटा सब कुछ उसमें भरा हुआ है। 1 सेकंड। उसमें उतने सारे स्टोर्ड हैं, तो उसको क्लीनिंग में टाइम लगता है और एक नया फ़ोन होता है, तो वो कैसा रहता है। तो इस तरीके से हमको है कि उन सबको क्लीन होने में आपको समय लग सकता है। और तो और एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, हम थोड़ा ये भी समझेंगे कि ध्यान में हमको किस-किस तरह के एक्सपीरियंस हो सकते हैं। लाखों होते हैं, बहुत तरह के अनुभव होते हैं, सबको अपने-अपने सोल के लेवल में, अपनी जर्नी के हिसाब से। लेकिन कुछ हम समझेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है ना कि मुझे दर्द हो रहा है कमर में। ज़्यादातर लोगों को शुरू-शुरू में हम बोलते हैं बहुत कमर में दर्द होता है, बहुत सर भारी हो जाता है। तो ये सब भी ध्यान के ही अनुभव हैं। तो पहला है कि आपको बहुत सारे कलर्स दिख सकते हैं। अ, तो जब हमारा ध्यान में हम बैठते हैं, तो वो ऊर्जा जो हमारे अंदर आती है, तो वो अलग-अलग कभी कलर्स, क्योंकि हमारे चक्रास के भी 7 कलर्स हैं रेनबो के, तो कभी-कभी कोई चक्र एक्टिवेट हो रहा है या कुछ ऐसा, तो वो रंग आपको दिख रहा है। अलग-अलग रंग दिख सकते हैं। वो आपको बहुत हेवीनेस लग सकता है, या जैसे कि कोई शरीर कोई 100 किलो का हो गया क्या? तो तो वो ऊर्जा ही है जो आपको ऐसा आपके अंदर जा रही है, तो ऐसा अनुभव करा रही है। या फिर ठीक इसका उल्टा ये भी लग सकता है कि बॉडी बहुत लाइट हो गया फेदर की तरह, तो वो एनर्जी आपके अंदर पूरी तरह भर करके आपको हल्का, शुद्ध वैसा बना रही है। तो लाइट फील होना या बहुत ही हेवीनेस लगना, तो ये ठीक है, ध्यान में होता है, लेकिन ध्यान के ठीक बाद आप जैसे ही ध्यान से बाहर आते हैं, आप बिल्कुल नॉर्मल फील करते हैं। शरीर में दर्द आना जो है, वो भी आपका शुद्धिकरण हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि 20 साल से कोई कमरा बंद है और अचानक उसकी सफाई करते हैं, तो क्या होता है? साथ ही साथ धूले-गर्दे भी उड़ते हैं। बहुत सारे धूल-गर्दा जो वो उड़ते हैं, तो आपको कैसा होता है? खाँसी आएगी, अ, इस तरीके से
तो वैसे ही है कि हम जब वो ऊर्जा हमारे अंदर जा रही है, तो कुछ ना कुछ रिलीजिंग प्रोसेस चल रहा है आपका। कमर में दर्द आना, हैवीपन लगना या कुछ भी भारीपन लगना, तो ये सब कभी बहुत सारे सप्रेस्ड नेगेटिव इमोशंस होते हैं जो रिलीज हो रहे हैं, आँखों में आँसू आने लगते हैं बिना मतलब, तो वो अंदर की कुछ वो है सप्रेस्ड सो निकल रहे हैं। तो इस कारण से शरीर में दर्द आना तो अच्छी बात है। आपका रिलीजिंग प्रोसेस चल रहा है, शुद्धिकरण चल रहा है। झटके लगने, ध्यान में आपको झटके लग सकते हैं, तो वो बैठे-बैठे आपको लगेगा जर्क, शरीर में अचानक से झटके आए हैं, तो वो भी है कि आप ध्यान में आपका ये भौतिक शरीर बैठा है, लेकिन आपके सूक्ष्म शरीर बाहर जाता है, कोई अलग डायमेंशन में या बाहर की ऊर्जा लेकर के, विश्व ऊर्जा लेकर के या अलग मास्टर से मिलकर वो वापस अपने शरीर में आ रहा है। सूक्ष्म आपके और 7 बॉडीज़ हैं टोटल, तो जो सूक्ष्म शरीर है एनर्जी बॉडी उस तरीके से वो जाती है एस्ट्रल बॉडी और फिर वो वापस अपने शरीर में आती है, तो आपको झटके के रूप में महसूस होता है। तो ये जर्क लगना ये भी एक ध्यान का अनुभव ही है। और कभी-कभी आपको लगेगा ध्यान में आप बैठे हैं और आपका शरीर हिल रहा है, बॉडी मूवमेंट हो रहा है। आप नहीं चाह कर भी आपका शरीर हिल रहा है और आप सोचेंगे कि रोक लें तो भी नहीं, हल्का-हल्का सा मूवमेंट होता है। तो वो भी एक ये भी एक ध्यान में होता है कि हम कहते हैं कि आपके अंदर की जो आपकी आत्मा है वो खुशी से झूम रही है कि जिस चीज़ के लिए ये शरीर लेकर आपकी आत्मा आई है, वो खुश हो रहा होता है कि अरे! आज इसने आज ये शरीर ध्यान में बैठा है। या फिर कभी-कभी हम ध्यान में बहुत गहरे में चले जाते हैं, जब बॉडी बहुत लाइट हो जाती है, हम बॉडी के रूप में हैं ही नहीं, तो वो हल्का-हल्का झूमने सा लगता है या लगता है हम गिरने का एहसास या हल्केपन का, तो ये भी इस तरीके से कभी-कभी आपको कुछ-कुछ आकृतियाँ आपको दिखेंगी, कभी हो सकता है आपको कुछ मास्टर्स हैं या कोई वैसे कुछ दिख रहे हैं जिनको आप नहीं जानते, नहीं पहचानते, क्या पहचानते भी हैं। तो वो सब अ, आपको कुछ अपीयरेंसेस स्पिरिचुअल गाइड का हो सकता है, गुरु का हो सकता है, एंजेल्स का हो सकता है। जैसे अभी किन्हीं ने बताया अभी मेडिटेशन के बाद कि उनको एंजेल्स का प्रेजेंस महसूस हो रहा था। तो इस तरीके से आपको दिख सकता है। आपका थर्ड आई एक्टिवेट होने लगता है मेडिटेशन के दौरान, तो आपको चीज़ें अलग-अलग डायमेंशन की चीज़ें दिख सकती है। वो दिख सकते हैं जो शरीर में नहीं है, स्पिरिचुअल हेल्पर्स और गाइड और एंजेल्स। तो और कभी-कभी और भी दिखते हैं कुछ माउंटेन है, रिवर है, डिफरेंट प्लेसेस है, ये सब भी दिख सकते हैं क्योंकि हम क कहीं अलग डायमेंशन से कनेक्ट हो जाते हैं। और हमारी एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी होती है, तो कभी-कभी अपने आप को हम महसूस करते हैं जैसे हम फ्लाई कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो वो चीज़ है। तो और तो ये इस तरह के बहुत-बहुत तरह के अनुभव होते हैं। कोई अपने पास्ट लाइफ को देख लेता है जाकर के, ध्यान में आपने कुछ देख पाते हैं कि बहुत से लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो ऐसा होता है कि हम अपने पास्ट लाइफ्स को भी देख पाते हैं। तो बहुत सारा कमाल और फ़ायदे तो हैं ही ध्यान के। और क्या है मेडिटेशन आप जिस दिन करने बैठ गए, आपने एक सीड डाल दिया, आपने एक बीज बो दिया है अपना और वो बीज एक दिन पौधा बनेगा और एक दिन पेड़ बनेगा, फल देगा। तो आपने ध्यान में बैठा, आपने बीज डाल दिया है, धीरे-धीरे आपकी ग्रोथ होना शुरू होएगी। आपका एक सोल के लेवल में ग्रोथ होना शुरू हो गया और तो इस तरीके से आपका लेकिन क्या कहते हैं कि जब आपने शुरू-शुरू पौधा बने ही हैं, आप आप पौधा बने ही हैं, तो क्या होता है एक पौधे को अपने को एक फेंस लगा के रखना पड़ता है, घेरा लगा के रखना पड़ता है कि गाय-बकरी आकर खा ना ले। तो इसका क्या मतलब कि जब हम नए-नए ध्यान में आए हैं और दूसरे लोगों को जो ध्यानी नहीं है, उनको हम एक्सपीरियंसेस सुनाते हैं अपने या कुछ बताते हैं, तो लोग मज़ाक उड़ा सकते हैं। लोग आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, कहाँ क्या कर रहे हो? तो वैसे लोगों से आपको अपने आप को बचा के रखना है। ध्यानी लोगों के सज्जन सागत्य करिए, सज्जनों की संगति में रहिए जो ध्यान के बाद तो ये आप करें, लेकिन अपने आप को जो नॉन ध्यानी हैं, मेडिटेटर हैं, उन नॉन मेडिटेटर और नेगेटिव जो बातें करते हैं, जो आपको आपको गलत
वो उनसे अपने आप को बचा के रखना पड़ता है। लेकिन धीरे-धीरे हम हर रोज़ ध्यान करते-करते 200 डेज़ ध्यान कर लिया, 1 साल से हम ध्यान में हैं या इतने, तो फिर क्या होता है हम पेड़ बन चुके और जिस दिन आप पेड़ बन गए, तो फेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक पेड़ के आगे घेरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब उसको गाय-बकरी नहीं खा सकते। तो यानी अब आप पक्के हो चुके हैं, आप ध्यानी बन चुके हैं। अब आपको कोई भी डिमोटिवेट नहीं कर सकता, नेगेटिव बातों का आप पे असर नहीं पड़ने वाला। बल्कि अब वो आपको देखेंगे कि आपके जीवन में कितने चेंजेस आ चुके हैं, आपकी बातों में, नेचर में, स्वभाव में, तो वे बल्कि आएँगे ध्यान में, आपके साथ आपको जुड़ेंगे। तो बहुत तरीके से ध्यान के फ़ायदे हैं ही। और क्या लास्ट तो यही बोलूँगी कि हम अ, जितना हम अपनी साँसें क्या है, एक प्रक्रिया है, साँसों को देखते क्या होता है, हम प्रेज़ेंट में आ गए। हम प्रेज़ेंट में आते हैं और फिर धीरे-धीरे हम ध्यान की गहराई में उतर जाते हैं, ध्यान होना शुरू हो जाता है। तो साँसों को देखना, अवेयरनेस में आना, प्रेज़ेंट में आना और फिर ध्यान की गहराई में अपने आप जो होगा वो खुद ब खुद होगा। हम कोशिश करके नहीं पहुँच सकते, हम कोशिश करके एनलाइटेंड नहीं हो सकते, आत्मबोध नहीं हो सकते, लेकिन जो कुछ होगा आपको सिर्फ़ अपने आप को बैठाना है, जो होगा वो खुद ब खुद होता चला जाएगा। तो जैसे भगवान गौतम बुद्ध से पूछा गया कि जब उनसे उनके शिष्यों ने पूछा कि आपको ध्यान से क्या मिला? जब आत्मबोध किया तब भी उनसे बहुत लोगों ने आके पूछा आपको क्या मिला ध्यान से? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने मैंने उनसे पूछा कि क्या पाया? तो बोला मैंने तो सिर्फ़ खोया ही खोया है। मैंने सिर्फ़ खोया ही खोया है। तो बोले अच्छा क्या? और फिर आप तो ध्यान मतलब एक लगा सबको सुन के कि क्या? तो उन्होंने कहा मैंने गुस्सा खोया, मैंने डर को खोया, अशांति खोया और जो जो कि एंग्ज़ायटी है, फ़ियर है, डिप्रेशन है, नेगेटिव थिंकिंग है, तो हर उन चीज़ों से वो मुक्त हो गए। बोला मैंने तो खोया ही खोया है, मैंने मृत्यु के डर को भी खो दिया। हर तरह के डर है, हर तरह की गुस्सा या नाराज़गी या नफ़रत या फिर अशांत मन, इन सब चीज़ों को मैंने खो दिया और मैंने जो पाया है, वो जो मिला हुआ था, उसी को पाया है। हम सबको मिला हुआ ही है। सिर्फ जानने की देरी है, उससे अवगत होने की देरी है। हम सब एनलाइटेंड हैं, हम सब गॉड हैं, लेकिन हमको उसको जानने की देरी है। और बाकी यही है कि ध्यान हम अ, अपने जीवन में हम क्या चाहते हैं? जीवन में हम जो भी कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए ये 5 चीज़ें हैं, जो कि आज हम अपने सबको अपने जीवन में इन 5 चीज़ों में से कुछ ना कुछ चाहिए जिसके लिए वो अपने चाहे वो प्यार है, पहला क्या चीज़ प्रेम, लव, सेकंड है पीस, शांति और थर्ड क्या है हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य सबको चाहिए और हैप्पीनेस, खुशियाँ और चौथा है क्या एन्जॉयमेंट, फन है, आनंद है, ये 5 चीज़ प्रेम, शांति, अच्छा स्वास्थ्य, खुशी और आनंद। इन पाँचों चीज़ों के लिए ही कोई भी कुछ भी करता है। अगर कोई पढ़ रहा है, शादी करता है, हम कोई योगा करते हैं, जिम जाते हैं या फिर कोई रेस्टोरेंट जाते हैं या कोई हॉलिडेज़ में जाते हैं या कोई इसी तरह का भी कुछ क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं। कोई भी जीवन में कुछ भी कर रहा है, सिर्फ़ इन पाँचों में से कोई एक चीज़ या पाँचों चीज़ के लिए ही कर रहा है। तो प्रेम, शांति, खुशी, आनंद, एन्जॉयमेंट सबको चाहिए और इन सब के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, फ़ोकस्ड होना। आप जब तक आप फ़ोकस्ड रहें, तब जाकर आप किसी भी चीज़ को पा सकते हैं, जो आप अपने जीवन में इन पाँचों में से कुछ भी पाना चाहते हैं। और वो फ़ोकस्ड होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक चीज़, मेडिटेशन, ध्यान। हम सिर्फ़ ध्यान करेंगे, हम ये पाँचों चीज़ को पा लेंगे। तो और अपने जीवन के जो सही लक्ष्य है वहां तक पहुंच पाएंगे। और और एक लास्ट चीज ध्यान में जब हम मेडिटेशन में जुड़ते हैं तो अ, जो हम कहते हैं कि फुल मून में मेडिटेशन करना चाहिए कब कब है जिसमें कि हमको ध्यान की ज्यादा ऊर्जा मिलती है। ये लास्ट चीज मैं बता रही फिर मैं
ओवर करूंगी। हमको 3 गुना ज्यादा ऊर्जा कब मिलती है? तो जब हम पूर्णिमा ध्यान करते हैं, और पूर्णिमा के 3 दिन उसका असर रहता है, फुल मून के 1 डे बिफोर, 1 डे आफ्टर एंड ऑन द सेम डे। पूर्णिमा ध्यान करते हैं, जब हम नेचर में, पार्क में नेचर के साथ हम ध्यान करते हैं तो बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है। ग्रुप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है। जब हम म्यूजिक चलाते हैं ध्यान में, मेडिटेशन म्यूजिक, तो क्या होता है, क्योंकि वो 60,000 से 70,000 जो विचार है, इतने सारे अन्य, उन थॉट्स को वो कम हो पाता है और एक चीज में जुड़ जाता है, संगीत में, ध्यान। तो वहां पर हम जुड़ पाते हैं अब, और फिर अपनी सांसों के माध्यम हम उतर पाते हैं अपनी। पिरामिड ध्यान, पिरामिड के अंदर अगर आप बैठ के ध्यान करते हैं, या फिर आप पिरामिड कैप भी लगाकर ध्यान करते हैं। पिरामिड के बारे में मैं जब पी पर क्लास आएगा तो मैं पिरामिड के बारे में सब बताऊंगी। तो इस तरीके से, और कभी नेचर के किसी भी तरह, आप पार्क में हो, पेड़ को मिट्टी के साथ में, या फिर पानी की आवाज के साथ में, या पानी के अंदर भी बैठकर ध्यान करते हैं तो भी बहुत अच्छी आप एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। तो ये सब चीजें हैं कुछ कुछ जो कि आप 3 गुना ज्यादा ऊर्जा आपको मिलती है। सामूहिक ध्यान, पिरामिड ध्यान और संगीत ध्यान। संगीत में भी जो क्लासिकल होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, वो सब, या फिर फ्लूट मेडिटेशन में। तो बस यही है कि जितना हम ध्यान करें, अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने सोल की ग्रोथ में हम आगे बढ़ सकते हैं, सबसे रिश्ते अच्छे होते हैं, जीवन का सही मायने पता चलता है। तो इस तरीके से आप हर रोज ध्यान करें, और कितना, कोई हाई एक्सपेक्टेशन नहीं, बस हमको बैठ जाना है, वो ऊर्जा अपना काम करती रहेगी, और हम अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया इतने ध्यान से सुनने के लिए, साथ में बने रहने के लिए, आज के सेशन में जुड़े। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगी। एक एक हैंड रेज, अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। दीपिका जी, अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो मैम। हाँ, हेलो, बोलिए। मैम पूछ रहे थे, ध्यान बहुत अच्छा था कल का और आज का दोनों दिन का, बट ना मुझे ऐसा फील हुआ कि आई वॉज इनटू अ स्लीप एंड मतलब जब आप बहुत बार बीच बीच में बोलते हो मतलब, तो कुछ टाइम पे लगा कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, और उसके बाद में अचानक से आपका जैसे आवाज आया, मेरे को फील हुआ कि हाँ अब आप बोल रहे हो। तो एक्चुअली वाज आई स्लीपिंग और एक्चुअली आई वाज इनटू अ मेडिटेशन ओनली, मतलब क्योंकि अभी आपने कहा कि बेड पे नहीं करना चाहिए, मैं बेड पे ही बैठ के करती हूँ प्रॉपर, मेजरली इसी जगह पे ही बैठ के करती हूँ। तो मेरे को पूछना था कि एक्चुअली आई वाज स्लीपिंग और वाज आई मेडिटेटिंग, मतलब 2 दिन से हो रहा है, इसके पहले कभी नहीं हुआ ऐसा, लेकिन फील मेरे को। हाँ दीपिका जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, जो मैंने इस पॉइंट को भी मिस किया। बहुत से लोगों का ये रहता है कि हम मेडिटेशन में हमें मैं आपको म्यूट कर रही हूँ क्योंकि बैकग्राउंड साउंड हो रहा है। बहुत से लोगों का ये रहता है सवाल कि हम ध्यान के दौरान हमको नींद आ जाती है, तो वो वाकई में नींद है कि नहीं, ये आपको पहले चेक करना पड़ेगा। कि आप, जब आपको कहा जाता है कि रिटर्न बैक टू योर बॉडी, जब हम ध्यान से अब हम विधि से हम बाहर आए, तो आप तुरंत ही बाहर आ जाते हैं। आप, या फिर आप जब बाहर आते हैं, ध्यान खत्म होता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा लगता है कि हाँ, कुछ कुछ म्यूजिक की आवाज जा रही थी, या कुछ कुछ बातें जा रही थी जो मैं सुन भी रही थी और नहीं भी सुन रही थी, मैं ध्यान में थी भी या नहीं थी। तो अगर आपको आपके कहते ही आप वापस आ जाते हैं, यानी आप अवेयरनेस में थे, आप ध्यान में थे, आपका सोल सुन रहा था आपकी वो बातें, और आपको जब बाहर आने कहा गया और आप इजिली बाहर आ गए। और लेकिन जो नींद में थे, वो बिल्कुल ही कुछ भी होश में नहीं रहेगा, वो अपने आप को खुद ही चेक कर पाएंगे कि मैं नींद में थी या डीप मेडिटेशन में थी, कि नींद में थी, खर्राटे आ रहे हैं, या फिर कुछ भी होश नहीं है, बाहर आने कहा गया तब भी बाहर नहीं आ पाए। तो ये एक फर्क महसूस होता है कि हम नींद में चले गए थे, या आप सब कुछ सुन रहे थे थोड़ा थोड़ा, और आपको जब आने कहा गया आप आ गए, तो यानी आप ध्यान में ही थे, आप ध्यान में ही थे। तो वो होता है ध्यान में, क्या होता है, मन, दिमाग, शरीर इतना स्थिर हो जाता है, सब कुछ इतना शांत हो जाता है कि वो स्वाभाविक है कि आपको थोड़ा, वो जो आपको लगता है कि हम नींद में चले गए, वो स्वाभाविक है वैसा होना।
लेकिन फिर भी किसी किसी को लगता है कि नहीं सच में मेरे को नींद आ जाती है, हर बार ऐसा होता है, तो आप क्या करेंगे, एक तो आप अपने बेड पे बैठ के नहीं करेंगे ध्यान, दूसरा कि आप आराम से बैक सपोर्ट लेके, सहारा लेकर इतने कंफर्ट जोन में बैठे हैं, फिर तो म्यूजिक चल रहा है, फिर तो आंखें बंद है, तो नींद तो आ ही जाएगी। तो क्या करेंगे कि हम अपना बेड पे नहीं बैठेंगे, या फिर आप जहां भी बैठते हैं आप अपने आप को थोड़ा सा आगे होके बैठें, कि पूरा सहारा लेकर, बैक सपोर्ट लेकर नहीं बैठेंगे, शरीर को उतना आराम भी नहीं देंगे कि वो सो जाए। तीसरा कि आपको अपने माइंड को ऑर्डर देना पड़ेगा। ध्यान से पहले ही आप अपने माइंड को ऑर्डर दीजिए कि मैं ध्यान कर रही हूँ, मैं नींद में नहीं जाऊंगी। तो आपने अपने माइंड को ऑर्डर दे दिया कि मुझे सोना नहीं है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। आप और है ना? तो थोड़ा आगे होके बैठना, सहारा नहीं लेना है। हो सके तो अपने जहाँ पर आप सोते हैं उस जगह को अवॉइड करें, और अपने माइंड को ऑर्डर दे दें। और कुछ पूछना आपको? अनम्यूट करें। मुझे लग रहा है कि एक्चुअली मैं नहीं सोई थी, क्योंकि मैं थोड़ी सी देर के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वापस आ गई, मुझे सारा आवाज सुन रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट कल और आज ऐसा हुआ कि मतलब मे बी 5 मिनट्स 10 मिनट्स, आई डोंट नो द टाइम, बट मैं थी, मुझे ऐसा लग रहा है। और जो जर्क्स आते हैं वो मुझे बहुत आते हैं, मुझे ऐसा लगता है हर थोड़ी देर में, जैसे पहले जर्क्स आना चालू होता है, उसके बाद में ऐसे लगा कि मैं डीप स्लीप में हूँ, फिर वापस से वही चीज है, मेरे को ऐसा लगा कि हाँ अब मेरे को मतलब या तो ध्यान टूट गया है मेरा इसलिए मैं वापस बाहर हूँ, कि क्या हूँ, मतलब जो भी है। बट ये चीज मेरे को आज लग रहा है, हो सकता है मैं बेड पे बैठी थी, बहुत कंफर्ट जोन में, मैं एकदम स्ट्रेट बैठती हूँ, कंफर्ट जोन वाला चीज नहीं था, बट हाँ हाँ, कि तो हो सकता है, मेरे को लग रहा है कि मे बी बेड पे बैठा, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि ये रीजन तो नहीं है ना, मुझे लग रहा है कि मैं ध्यान में नहीं हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू दीपिका जी। हाँ, मैंने ये जो जवाब दिया ओवरऑल सबके हिसाब से, कि कोई भी अपने इतने कंफर्ट में ना बैठे कि हम नींद में चले जाएं, थोड़ा आगे होकर बैठे, अपने माइंड को ऑर्डर दे दे, तो ऐसा होता है। और हम जैसे भी हम पूरा अगर 1 घंटा या 40 मिनट का हम ध्यान कर रहे हैं, तो बीच का ही कुछ पल होता है जो हम बहुत अच्छे ध्यान की गहराई में चले जाते हैं, और आगे पीछे तो हम शुरू में तो अपने आप को हम तैयार कर रहे होते हैं, फिर कहीं पहुंच जाते हैं और फिर वापस से आ जाते हैं। तो बीच का ही कुछ पल होता है जो हम डीप में ध्यान के उस जगह, जो एसेंस हमको मिलना है, जो रिजल्ट हमको मिलना है, वो वहां हम पहुंच जाते हैं। तो तब हमको लगता है कि अरे सब कुछ ब्लैंक हो गया था, या कुछ भी ध्यान नहीं है कि मैं शरीर में थी या इस जगह पे थी। तो ऐसा वो बीच का ही एक कुछ पल होता है। तो इसी कारण से हम बोलते हैं कि हम अगर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ध्यान करते हैं, तो तब एक पल आता है, एक मोमेंट आता है कि बहुत अच्छा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, या बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो यही है। और किसी को कुछ कहना है? नबिता जी ने लिखा है, वेरी वेरी नाइस सेशन, एक्सप्लेन सो वेल, एवरीथिंग विथ क्लैरिटी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नबिता जी फॉर शेयरिंग योर मैसेज एक्सपीरियंस। प्रियंका वर्मा, अनम्यूट करें। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, मैम बोलिए। आपका सेशन बहुत अच्छा था मैम, बहुत बहुत अच्छा था, रियली थैंक बहुत अच्छा लगा। मैम जो यू। आपने बताया ना कि मतलब आपको स्टार्टिंग में ऐसा फील हो सकता है कि आपका सर थोड़ा भारी हो सकता है, या फिर आपको मतलब ऐसा मतलब कुछ भारीपन सा फील हो सकता है। एग्जैक्टली क्योंकि मैम मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ कल कुछ 1 या 2 दिन से, तो एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही हो रहा है मैम, मेरे सर इतने भारी हो रहे थे, मैं सोच रही अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मेडिटेशन तो बहुत अच्छा चीज है, पर ये भारी सा क्यों लग रहा है मेरे को। देन इसका आंसर मेरे को आज मिल गया। हाँ, वही। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रियंका जी। ये होता है, वही शुरू शुरू में वो ऊर्जा जा रही है, और जैसे मैंने वही घर वाला एग्जाम्पल दिया है, और ये सब सब कुछ बहुत तरह से, और दर्द वर्ड सब रिलीजिंग प्रोसेस चलता है, सफाई हो रही होती है, भारीपन हल्कापन बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस शुरू शुरू में होता है, लेकिन फिर हम जितने पुराने होने लगते हैं, तो कभी अब कुछ भी नहीं, जैसे अब मैं भी ध्यान में बैठती हूँ, बस सब कुछ ब्लैंक, और या फिर कभी एकदम कोई पर्पल लाइट या ब्लू लाइट, ऐसा कुछ, तो कहीं पर भी हम कुछ अटकते नहीं है कि आज हुआ था एक्सपीरियंस, कल नहीं हुआ था, आज ब्लैंक है, अभी बहुत कुछ दिख रहा, तो बस अपने आप को सरेंडर कर देना, जो हो रहा है बस देखेंगे, जाने देंगे।
और कोई सवाल नहीं है तो ठीक है, फिर हम मीटिंग को एंड कर सकते हैं। अनम्यूट कर रही हूँ मैं सबको। अपने एक बार वीडियोस तो ऑन कर दीजिए, लाइव सेशन चल रहा है, सबके चेहरे दिखेंगे। Thank you, Dee. Thank you, Dee. Thank you, Dee. Thank you, ma'am. Thank you. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Lovely session. Thank you, Shweta. थैंक यू, Thank you, ma'am. Very nice. Very nicely explained. Thank you. थैंक यू आप सबको भी Thank बहुत you, बहुत ma'am. शुक्रिया। Thank कल you. Thank you, ma'am. कल फिर मिलेंगे 12:30 और कल एन पर है। एन पर जहां तक हो मैं उसी पे ही बताऊंगी, नेगेटिविटी Thank से you, आप Shweta कैसे ji. बचे, Very nice session. कैसे दूर करें। Very, very nice. Thank you. Thank you. बहुत अच्छा टॉपिक है दीदी कल का, वो तो जरूर सुनना है। हाँ, नेगेटिविटी हम खुद से, अपने घर बहुत से, अच्छे से समझा रहा है, बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू मीनाक्षी जी। सब